अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हुई ईमान नवाज। जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी जुबानी, ये है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और जिम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिना हल तलाश किए जाए। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद की। कई बुनियादी मसाइल का सामना कर रहा है और गैर कानूनी तजावुजात ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। शहरी छोटे बड़े बाजारों और मेन चौराहों पर गैर कानूनी तजावुजात से शदीद मुतासिर हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नवीद की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद वैसे तो कई बुनियादी मसाइल का सामना कर रहा है। गैर कानूनी तजावुजात ने शहरियों को अजियत में मुब्तला किया हुआ है। छोटे बड़े बाजारों मेन चौराहों पर गैर कानूनी तजावुजात कायम है। वहीं फकीर का पेड़ जामा किलात मार्केट में गैर कानूनी तजावुजात की भरमार है। इसी तरीके से खड़े रहते, रात को तो बिल्कुल परेशानी होती है, ट्रैफिक गुजरने की, पैदल चलने तक का रास्ता नहीं होता हम लोगों के लिए। जब अपने अपने कामों पे से आ रहे होते तो घर भागने की लगती है, लेकिन रास्ता ही नहीं होता। सारा धर्म भरम कर रखा है इन्होंने मसला। आप मर्जी चाहे जो उसकी जहाँ जो ठेला लगा लेता, जिस मर्जी चाहे जो काम कर लेता, दुकानदार जो मर्जी चाहे वो सामान बाहर रख लेता, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। रिक्शा वाले को, ठेले वाले को कि भाई ये पब्लिक है, कोई मरीज है, कोई बीमार है, उसके लिए कोई हमने क्या सोच के रखा है। जो ना अपनी मदद आपके तहत रोड खुलवा रहे होते हैं, अपने ठेके छोड़ के यहाँ पर रोड खुलवा रहे होते हैं। रिक्शे वाले ऐसे बदमाशियां करते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ख्वाब खरगोश के मजे लेती हुई नजर आती है, जिसके बाइस शहरियों का मेन शाहराहों से गुजरना मुहाल है। शहरियों का हुकूमत वक्त और जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि फिल फॉर इंक्रोचमेंट करवाकर शहरियों के लिए आसानी पैदा की जाए। कैमरामैन रिजवान जई के साथ मोहम्मद नवीद, एम न्यूज़, हैदराबाद। कनकोट सिविल अस्पताल जो करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद सिर्फ एक इमारत बनकर रह गया। अस्पताल में ना डॉक्टर्स दस्तयाब है ना अद्वियात, जबकि दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कुदरतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। कनकोट सिविल अस्पताल जो कि जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, मगर सहूलियात नापेद हैं। इमरजेंसी हो या ओपीडी, मरीज लाइनों में खड़े हैं मगर डॉक्टर्स गायब हैं। लेडी डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस खवातीन मरीज सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। ये कहना चाहते हैं, जब भी हम आते हैं तो डॉक्टर टाइम में आते भी नहीं है, जो आते हैं भी दवाई इधर मिलती नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप जो मीडिया वाले हैं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है तो इन लोगों से मिले, मेहरबानी करके जो भी दवाइयाँ हैं आवाम के जो भी है मसले वो हल करे। जब भी आते ये बोलते हैं दवाई नहीं, अभी जाके स्टोर में देखो कुछ भी नहीं है, मजबूर है, क्या करें हम। यही ना कहता हूँ, सुबह से हम आए यहाँ पे, ना डॉक्टर है ना क्या है, खांसी वाला भी नहीं है, दवाई भी नहीं है। हम यहाँ पे परेशान हो गए हैं। ये टाइम है अब ड्यूटी का, ये कह रहे हैं हम मीटिंग में बैठे हैं। ऐसी कौन सा ये पाकिस्तान में इंसाफ है? मेहरबानी करके हमें हक दिया जाए। दूर दराज इलाकों से आने वाले गरीब मरीज सुबह सवेरे यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इलाज के बजाय मायूसी लेकर वापस लौटने पर मजबूर हैं। अस्पताल में अक्सर अद्वियात दस्तयाब नहीं, जिसके बायस मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदना पड़ती हैं। हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत की जानिब से हर साल करोड़ों रुपए का बजट जारी किया जाता है, मगर इसका फायदा मरीजों तक नहीं पहुंचता। हम आए दवा लेने के लिए, अस्पताल है, यहाँ पर ना कोई डॉक्टर बैठा है ना कोई दवाई है। जब भी दवा के लिए आते हैं तो यहाँ से रुसवाई होके खाली हाथ यहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ हम नहीं, यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सारों को यही मसला पेश आता है। ना कोई डॉक्टर बैठ रहा है, ना कोई दवाई मिल रही है, ना कोई चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। शहरियों का कहना है कि अगर सूरत हाल यही तो आवाम का सरकारी अस्पतालों पर से एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। कनकोट सिविल अस्पताल में सहूलियात की कमी, डॉक्टर्स की गैर हाजिरी और अद्वियात की अदम दस्तयाबी सेहत निज़ाम पर बड़ा सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ कुदरतुल्लाह बंगवार, एम न्यूज़, कनकोट। ईरान के ताउन से बनने वाला तहसील चौक सरवर शहीद का THQ अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम। डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस की कमी ने मरीजों और डॉक्टरों की मुश्किलात बढ़ा दी। अवाम बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूम होने लगे। मजीद देखते हैं तहसील चौक सरवर शहीद से अपने नुमाइंदे खलील अहमद खलील की इस रिपोर्ट में। सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी रियासत की एक बुनियादी और अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि ये शहरियों का बुनियादी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई बैनुल-अक़वामी इदारे इस पर जोर देते हैं कि रियासतें अपनी आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करें। सेहत की देखभाल हर फर्द का बुनियादी हक है,
चौक रशीद को अगरचे इंतजामी तौर पर तहसील का दर्जा हासिल है, मगर यहाँ कायम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सहूलियात वही हैं जो किसी छोटे दही मरकज़ में होती हैं, ख़ास तौर पर किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियत ना होने के बराबर हैं। किसी भी हादसा या एमरजेंसी में मरीज को फौरी निश्तर मुल्तान ले जाने का मशवरा दिया जाता है। इस अस्पताल में डॉक्टरों की शदीद कमी है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इस अस्पताल में इस वक्त सिर्फ 15 डॉक्टर्स तैनात हैं, जबकि रोज़ाना आउटडोर में 1000 के करीब मरीज इलाज के लिए रुजू करते हैं। इसके अलावा इंडोर और एमरजेंसी जचगी के मरीज भी इसी अस्पताल पर इंहिसार करते हैं। डॉक्टरों की कमी के बायस एक डॉक्टर को रोजाना 100 से 200 मरीज चेक करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से ना मरीजों को मुनासिब वक्त मिल पाता है और ना ही मुकम्मल तशखीस मुमकिन हो पाती है। नतीजतन आवाम को म्यारी तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं आ रही। सुबह 1 मिनट डॉक्टर जाने थे, ब्लड चेक करके ने डॉक्टर यानी आने नहीं जान जाओ जिस चीज जाना बनाने को चलो 3 घंटे चलो रास्ता में खाना भेज दे। जी मैं आया हूँ चौक सरवर शहीद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, जहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है, मरीज बहुत ज्यादा है। 5 लाख की आबादी है तहसील चौक सरवर शहीद की। मरीजों की तादाद ज्यादा है, जो डॉक्टरों की तादाद है वो बहुत कम है और मरीजों को मुश्किलात का बहुत सामना होता है। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। जी मैं डॉक्टर शाहिद फरीद फारूकी बात कर रहा हूँ, जो बतौर MSTH के हॉस्पिटल चौक सरवर शहीद में तकरीबन 1 साल से एज MS काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पास 1000 से ज़्यादा पेशेंट जो है हमारे पास विजिट करते हैं और OPD के अंदर, और एमरजेंसी और बाकी जो है इंडोर केसेस वो डिफरेंट है, इससे अलग है। तकरीबन अगर टोटल तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए तो 1400 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं डेली बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे आते हैं। शहरियों और मरीजों ने हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत से मुतालबा किया है फौरी तौर पर डॉक्टरों की तादाद बढ़ाई जाए, जदीद तिब्बी सहूलियत फराहम की जाएँ और चौक सरवर शहीद के इस इकलौते अस्पताल को हकीकी मानों में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिया जाए, ताकि अवाम को बुनियादी हक यानी सेहत की सहूलत मुयसर आ सके। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की थोड़ी सी तवज्जो से 5 लाख की आबादी के THQ अस्पताल चौक सरवर शहीद की हालत बदल सकती है। कैमरा टीम के साथ खलील अहमद खलील, M न्यूज़, चौक सरवर शहीद। मटियारी में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस 80 से जायद RO प्लांट्स नाकारा हो चुके हैं, जिससे शहरी साफ और मीठे पानी से महरूम है। मटियारी के शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि RO प्लांट्स फौरी बहाल किए जाएं। मजीद तफसीलात मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली के बायस जिले भर में 80 से जायद RO प्लांट्स तवील अरसे से बंद पड़े हैं, जिसके सबब मटियारी के शहरी साफ और मीठे पानी से महरूम हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि RO प्लांट्स बंद होने की वजह से हमें आलूदा पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही है, लेकिन मुतलका हुकाम का कोई तवज्जो नहीं है। मटियारी के शहरियों का कहना था कि जी बिल्कुल, यहाँ मटियारी का जो पानी है बहुत ही खराब है। यहाँ पे हेपेटाइटिस B-C आम हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया कि यहाँ पे RO प्लांट बनाए जाए। यहाँ पे मटियारी में जो आइलैंड गैस डेवलपमेंट के फंड्स आते हैं, उसमें से मटियारी जिले में तकरीबन 60 लगे और उससे पहले NGO की तरफ से 40 लगे थे जो RO प्लांट लगे थे पूरे जिले में। 100 से ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंतजामी नाअहली पब्लिक हेल्थ की लापरवाही की वजह से अभी तक वो उनमें से सिर्फ 3-4 जो है वो फंक्शनल है, बाकी सारे बंद पड़े हुए हैं। 100 RO प्लांट में से अगर 90 बंद होंगे, 95 बंद होंगे तो समझे क्या मजे, तो फिर ये करोड़ों रुपए खर्च करने का फायदा क्या था? जब आपको चलाने ही नहीं है तो खर्च करने का क्या फायदा है? अगर लगे हुए हैं तो उसको फंक्शनल करके चलाए, थोड़े खर्च में लोगों को बीमार कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे जो RO प्लांट है उनको चालू किया जाए। यहाँ पे काफी टाइम से जो है RO प्लांट सारे बंद पड़े हैं। हमने काफी दफा मुतालबा भी किया है पब्लिक हेल्थ को और DC साहब को कि यहाँ पे हमें जो पानी मिल रहा है बहुत गंदा मिल रहा है, उस वजह से बहुत ज्यादा जो बीमारियां हैं जन्म ले रही हैं। हमारा फिर भी एक मरतबा आपके चैनल से मुतालबा है कि ये जो RO प्लांट है जल्द से जल्द फाल किए जाए, ताकि हमारी जो बीमारियां यहाँ खत्म हो सके। भाई सब के सब नाकारा बने हुए, किसी काम के नहीं है। तकरीबन मेरे ख्याल से 80 के करीब होंगे, इतने लगे हुए हैं RO प्लांट। हम डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में रहते हैं, लेकिन अफसोस की ये बात है कि हमें साफ पानी एक तो मिल ही नहीं रहा, और जो मिले थे वो सारे नाकारा भी बने हुए हैं जो RO प्लांट की सूरत में थे। हम सरकार आला से गुजारिश करते हैं कि ये जो RO प्लांट बने हुए हैं, यहाँ तो उनको
चालू कर दे, अच्छी हमें फैसिलिटी दे ताकि हमारे सेहत बन सके। अगर हमें साफ पानी नहीं मिलेगा तो हमारा ऐसे समझोगे जैसे एक मुर्दा चल रहे हैं हम। अगर साफ पानी मिलेगा तो कुछ दिन चल पाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। मेहरबानी करके यारो प्लान चालू करके दे। मटियारी के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फिलफोर अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मटियारी के शहरियों को साफ पानी फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, एम न्यूज़, मटियारी। ठट्टा में कायम किया जाने वाला ट्रॉमा सेंटर जो हादसात और इमरजेंसी केसेस के लिए बनाया गया था, इमारत मुकम्मल होने के बावजूद ताहाल गैर फाल है। ट्रॉमा सेंटर ना होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं मुजफ्फर खास खैली की इस रिपोर्ट में। करोड़ों रुपयों की लागत से शुरू होने वाला ये ट्रॉमा सेंटर कई बरस गुजरने के बावजूद आज तक फाल न हो सका। यहाँ सड़क हादसात, फायरिंग और दीगर इमरजेंसी केसेस के लिए फौरी तिब्बी सहूलतें फराहम की जानी थी। ठट्टा और उसके गिरदनवा में पेश आने वाले हादसात में जख्मी होने वाले अफराद को या तो कराची या हैदराबाद मुंतकिल किया जाता है, जहां पहुंचने से पहले कई मरीज बर वक्त इलाज न मिलने के बाइस दम तोड़ चुके हैं। देखें, 2011 से इस ट्रामा सेंटर का जो है वो इफ्तिताह डॉक्टर वाइस उमरों ने किया था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के नुमाइंदों को शायद या तो वो भूल गए, क्योंकि ट्रामा सेंटर की बुनियाद भी हम लोगों ने रखी थी और ये इसको मुकम्मल करना है। ओंगर से लेकर दाबीचे तक मुख्तलिफ जो हादसात होते हैं उसके लिए ये मेन जगह है जो इंसानी जानें बची जा सकती हैं। इमारत मुकम्मल होने के बावजूद बजट की कमी, इंतजामी गफलत, अदम तवज्जी के बायस ये मनसूबा फाइलों तक महदूद होकर रह गया है। तिब्बी आलात और अमला मुकर्रर न होने के बायस ये ट्रामा सेंटर सिर्फ एक खाली इमारत बन चुका है। बदकिस्मती से 2011 से ये जो ट्रामा सेंटर है वो जो अभी मुकम्मल नहीं हो सका है। इसकी वजह से ठट्टा के लोग सफ़र कर रहे हैं और ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में कोई जो ट्रामा नहीं है। 4.5 करोड़ रुपए लागत इस पर खर्च आ चुकी है, लेकिन इसका रिवाइज न होने की वजह से और हेल्थ डिपार्टमेंट इनको ऑन नहीं करने की वजह से अभी तक ताहाल ये जो प्रोजेक्ट है ट्रामा सेंटर का वो वहीं पे पड़े है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस ट्रामा सेंटर को फाल करे ताकि हादसात और इमरजेंसी केसेस में जख्मी अफराद को बर वक्त इलाज मिल सके और कीमती जानें बचाई जा सके। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाला ये ट्रामा सेंटर जो कई बरस गुजरने के बाद आज भी गैरफाल है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस ट्रामा सेंटर को फाल किया जाए ताकि ठट्टा और गिरदोनवा में पेश आने वाले हादसों में कीमती इंसानी जानें बचाई जा सके। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर खास के लिए एम न्यूज़ ठट्टा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। कश्मीर के नवाई गांव अमीनाबाद के प्राइमरी स्कूल की ज़बूहाल इमारत गुज़िश्ता 12 साल से खंडरात के मनाजिर पेश कर रही है। स्कूल के बच्चे तालीम किस तरह हासिल कर रहे हैं, जानते हैं कश्मीर से नुमाइंदा एम न्यूज़ खाकिम नसीरानी की इस रिपोर्ट में। अमीनाबाद प्राइमरी स्कूल, जहां 12 साल से इमारत नहीं सिर्फ इंतजार खड़ा है, जहां किताबों के साथ साथ सब्र भी बांटा जाता है। ये बच्चे क्लासरूम में नहीं, मस्जिद के अहाते में बैठकर हरूफ ताजी सीख रहे हैं। कभी झुलसा देने वाली गर्मी में तो कभी हड्डियों में उतरती सर्दी में, लेकिन तालीम का शौक आज भी जिंदा है। सर मैं तो काफ़ी अरसे से यहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। हमें जो है ना मस्जिद के अहाते में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमें फिलफोर फर्नीचर चाहिए और वाशरूम की सख्त ज़रूरत है, वाशरूम चाहिए, बच्चियाँ पढ़ते हैं और हमें जो है ना बोर्ड चाहिए, फर्नीचर चाहिए। खास कर हमें बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग दी जाए, जैसे हमें बच्चे फ़ायदा हासिल करें बिल्डिंग से और गर्मी सर्दी में वहाँ पढ़ें बच्चे। खासकर बिजली भी नहीं है, पानी पीने के लिए भी सिस्टम नहीं है हमारे पास, हमें सहूलत नहीं है, ये सहूलत हमें दी जाए। नन्हे हाथों में कलम है मगर सरों पर छत नहीं, आंखों में ख्वाब हैं मगर सामने टूटी दीवारें खड़ी हैं। माँ बाप के दिल रोज टूटते हैं जब वो अपने बच्चों को स्कूल के बजाय खुले आसमान तले छोड़कर आते हैं। वो पूछते हैं क्या हमारे बच्चों का कसूर सिर्फ ये है कि वो गरीब हैं? 12 साल ये कोई मुख्तसर मुद्दत नहीं, इस अरसे में नस्लें बदल जाती हैं। इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जवान होकर आला तालीम हासिल कर गए, लेकिन इमारत आज भी खंडरात के मनाजिर पेश कर रही है। मैंने प्राइमरी यहाँ पे पढ़ी है, तो मैं दूसरी क्लास में था तो ये बिल्डिंग जो है ना गिरना शुरू हो गई। तो हम जो है ना यहाँ से निकल के पीछे मेरी मस्जिद है,
मेरे पीछे मस्जिद है, और जो है ना हमने तीसरी चौथी पाँचवीं वहीं यहाँ पे ही क्लास पढ़ी है। जो है हम और दूसरे भी बच्चे हैं यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैं उस टाइम तो दूसरी क्लास में था, अभी जो है ना मैं सेकंड ईयर क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। हुकाम से सिर्फ एक सवाल है, क्या इन बच्चों का मुस्तकबिल भी इस मस्जिद के सहन में लिखा गया है? अब वक्त आ गया है, वादों के बजाय दीवारें खड़ी हों, तकारीर के बजाय क्लास रूम बने और तालीम को खैरात नहीं बुनियादी हक समझा जाए। बच्चों को खुले आसमान में पढ़ता देकर देखने वालों को तो दुख होता है, लेकिन सिंध सरकार को अमीनाबाद प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाल इमारत क्यों नजर नहीं आती है? जी सर, मैं इस मस्जिद का पेश इमाम हूँ और बहुत वक्त से यहाँ पे इमामत करवा रहा हूँ। बहुत दुख होता है मुझे जब मैं शागिर्दों को ऐसे बैठा हुआ देखता हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो इनकी हालत यानी कि ऐसी होती है ना, इनको गर्मियों में बैठने के लिए छाँव यानी कि मुहैया की जाती है, और ना सर्दियों में इनको कोई सहूलियात वगैरह मिली जाती है। तो देख के बहुत दुख होता है, मुझे तो दुख होता है, लेकिन हुकूमत को दुख क्यों नहीं होता है? साफ सुथरे माहौल में म्यारी तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन कश्मीर के नवाई गांव अमीनाबाद के बच्चे खुले आसमान तले तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं? गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अमीनाबाद के ये मासूम बच्चे अगर अशराफिया के होते तो यहाँ पर एक बेहतरीन बिल्डिंग बन चुकी होती, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका ताल्लुक गरीब तबके के साथ है। शायद इसलिए अशराफिया को ये बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही। कैमरा टीम के साथ हाकिम नसीरानी, एम न्यूज़, कश्मीर। लकी गुलाम शाह में खाकी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। असातिज़ा और तलबा ने मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर स्कूल को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात गुल मुनीर शेख की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है तहसील लकी गुलाम शाह खाई विलेज में मौजूद है, जहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग खस्ता का शिकार है। आइए तलबा से पूछते उसका मजीद क्या कहना है। किस्म की सहूलत नहीं है यहाँ पे स्कूल में, और गर्मियों में तो बच्चों के साथ ऐसी हालत होती है कि ना फर्नीचर है बैठने के लिए, ना कोई पंखा है, ना सोलर पैनल, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। और जो है ना निकाल का भी सिस्टम जो है ना सारे गाँव का इधर ही स्कूल के जो है ना दीवारों पे आके लगता है। उसके लिए ज़बूत हालत हो गई है सारी जो है ना स्कूल मतलब फर्नीचर कोई कुछ भी किस्म का कोई किस्म की सहूलत नहीं है यहाँ पे। हम आला अमलदारों को दरख्वास्त करते हैं, पहले भी की हुई है कि चौकीदार भी नहीं है, ना कोई पियोन की सहूलत है। उनसे दरख्वास्त है कि जितना हो सके हमसे मदद करें, यहाँ पे स्कूल की जो है ना फर्नीचर के लिए और जो जो वाशरूम्स वगैरह के लिए रिपेयरिंग सिस्टम है वो हमें करके दें। यहाँ पे मुझे 3 साल में जॉब करने को, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना लाइट है ठीक है, ना बिजली का निज़ाम है। सदर आप देख रहे हैं पानी है, कोई सहूलत नहीं है, बच्चे ऐसे बैठते हैं। तो हमें बहुत शिकायतें हैं, और क्या करें, गवर्नमेंट है कुछ हमारा हाल नहीं, जो हम कहते हैं उसकी अमल नहीं कर रही। मैंने कई बार शिकायतें की हैं डी को कुछ हो नहीं रहा। मतलब गंदगी है, इसको खत्म किया जाए, लाइट बहाल की जाए, और यहाँ पे चौकीदार नहीं है उसको रखा जाए, यहाँ पे वो भी नहीं है। और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है, ठीक है, ये स्कूल बहुत पुराना है, पर यहाँ पे कोई इसका वाली वारस कोई नहीं है, ठीक है, बहुत पसंद है। तो हमें शिकायत कर करके थक गए हैं, पर यहाँ पे अदा नहीं हो रहा। जी, ये हमारे स्कीम की हालत आप खुद देख रहे हैं। ये दरवाजे नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है, ये उधर ही हम कहते हैं सिंधी में, वो उनको चाट गई हैं, तो दीमक चाट गई हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि पानी, गंदा पानी जो है दीवारों के साथ लगा हुआ है, और इधर से दूसरी तरफ फार्म है, मछली के फार्म है। तो ये हम लिख लिख के थक गए हैं। ऊपर जो हमारे डीओज हैं, टीओज हैं या सेक्रेटरी वर्क्स हैं, उनको भी बताया है कि हमारे यहाँ ये स्कूल की खस्ता हालत है, बिल्डिंग पुरानी है, कोई सहूलत नहीं है और चौकीदार भी नहीं है। तो 2017 में चौकीदार जो है रिटायरमेंट कर गया है, तो उनके बाद कोई तो हमें चौकीदार नहीं मिला। मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं बाला अफसरों से कि ये हमारा कोई अपना अजला के ये तदारुक किया जाए। तो ये हमारा मतलब से इल्तिजा है कि ये सर्दियां चल रही हैं, ये हालत है स्कूल की, ये क्लासों की, ऑफिस में नहीं है, और ये ऑफिस भी है, तो
और उसके भी दरवाजे टूटे हुए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जी जावेद, जैसे तलबात की बातें सुनी, उसने कहा भी चीज़ें मैसेज किया जाए। कैमरामैन के साथ एम न्यूज़ से अब्दुल मुनीर शेख ताका, लकी गुलाब शाह। तरक्की के बुलंदो बांग दावों के बावजूद हरकी का क्रिकेट ग्राउंड बदतरीन हालत में पड़ा है। ना मुरम्मत, ना सहूलियात और ना ही हुकूमती दिलचस्पी नजर आ रही है। मकामी नौजवान अपने शौक के साथ खाली और बोसीदा मैदानों में भटकने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कादिर जट की इस रिपोर्ट में। ज़िला घोटकी के सबसे बड़े शहर डेरकी का मरकजी क्रिकेट ग्राउंड बरसों से इंतजामिया की बेअसी और सियासी अदम तवज्जो और नाकाम वायदों के बायस खंडर का मंजर पेश कर रहा है। ये वही मैदान है जहां पर कभी नौजवान खिलाड़ी तैयार होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, जहां पर इलाकाई और बड़े मैच भी मुनक्किद होते थे। लेकिन आज हुकूमती लातालकी ऐसे कीचड़, मिट्टी, घास की कमी और टूटी हुई बाउंड्रियों के सराय में बदल चुकी है। अफसोस ये है कि ज़िला के सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मार भी इस सूरत हाल पर मुसलसल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिसके बाद मुस्तकबिल के खिलाड़ी, बच्चे और खेल के शौकीनों में शदीद कम व गुस्सा और मायूसी पाई जाती है। देख सकते हैं इतना पानी खड़ा है, गंदों नालियों का पानी छोड़ दिया है इधर। हम क्रिकेट खेलेंगे, कैसे खेलेंगे? कोई फायदा नहीं। कैसे हम अच्छे खिलाड़ी बनेंगे? कैसे हम नाम मुल्क पाकिस्तान का कैसे हम रोशन नाम करेंगे? हम इधर आते हैं, गंदों नालियों का पानी है, बहुत बदबू आती है। पराई मेहरबानी। बड़े मैच होया करते थे, अभी इस गंदे पानी की वजह से हमारा सब मैच तबाह हो गया है। वो दुनिया में क्रिकेट को बड़ी सहूलियत दी जाती है। ग्राउंड में गंदा पानी जमा होने की वजह से इधर रास्ता नहीं है, कॉलोनी का पानी गंदा पानी जा रहा है। बच्चे छोटे खेलते हैं, महरूम लगे हुए हैं। ग्राउंड की हालत देख रहे हैं आप कैसी है, खराब हुआ हुआ गंदा पानी ग्राउंड के अंदर मौजूद है। मुकामी खिलाड़ी और शाकिनों ने वजीर खेल और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि डेरकी को भी जदीद तर्जे का क्रिकेट ग्राउंड फराहम किया जाए, ताकि यहाँ के नौजवान मैदानों में अपनी सलाहियतें मनवा सकें और कौमी सतह पर अपना नाम बना सकें। कैमरामैन टीम के साथ कादिर जट, एम न्यूज़, डेरकी। नवाबशाह के रेलवे कॉलोनी में नकासियाब के संगीन मसाइल के बायस मकीन शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। कॉलोनी का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे इलाके में मसाइल की शिदत में इजाफा होता जा रहा है। देखते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हबीब बरोही की इस रिपोर्ट में। नवाबशाह के रेलवे कॉलोनी में निकासियाब के मसाइल ने संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है। नालियाँ भर जाने के बायस गंदा पानी रिहायशी घरों में दाखिल हो रहा है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी फैली हुई है। पानी के निकास का मुनासिब बंदोबस्त ना होने के बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। गंदे पानी और बदबू ने माहौल को आलूदा कर दिया है, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। गंदे पानी के बायस खवातीन और बच्चों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि रिहायशी मामूलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल कई महीनों से बरकरार है और फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि ये नालियाँ जो हैं बहुत उबल रही हैं, आप देख रहे हो इसका पानी ऊपर आ रहा है, हमारे घरों के अंदर पानी है। हम बहुत परेशान हैं, इसके लिए हमने दरखास्तें भी दी हैं, हर चीज़ की है, कोई अमल ही नहीं हो रहा इसके ऊपर। हालत इतनी ख़राब लगी हुई है कि घरों के अंदर भी पानी आता है। सफाई बल्दिया रेलवे के अंदर बल्दिया तो आती नहीं है कि बल्दिया आए तो कोई सफाई वफाई, बल्दिया आती है, रेलवे के हाल पूरे हुए हैं। ना कोई किचरे उठाने वाला है, किचरा जो घरों का फेंकते हैं वो वहीं का वहीं पड़ा है, हम खुद जलाते हैं उसको। और पानी की गंदगी की वजह से मच्छर वगैरह घरों में, बाल बच्चे हमारे बीमार पड़े हैं। जो बात है भाई यही बोलता है कि आपकी कॉलोनी ये है वो है। कोई मेहमान आते हैं सब यही हमारे को बोलते हैं कि आप ये किसी कॉलोनी में बैठे हो, ये इनके पास जा जाकर हम थक गए। रिहायशियों ने वजीर रेलवे से मुतालबा किया है कि निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, ताकि रेलवे कॉलोनी को दरपेश मसाइल का मुस्तकिल हल मुमकिन हो सके। कैमरामैन सैयद अब्दुल रऊफ के साथ हबीब बरोही, एम न्यूज़, शहीद बेनज़ीराबाद। सिंध के सनती शहर कोटरी में रोजगार के मसाइल संगीन हद तक बढ़ गए हैं। जहां एक जानिब बड़े पैमाने पर सनतें कायम है, वहीं दूसरी जानिब मकामी नौजवान बेरोजगारी का शिकार नजर आते हैं। शहरी और नौजवान इस बात पर हैरान हैं कि सनती तरक्की के बावजूद मकामी रोजगार के मौके क्यों महदूद हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अली मर्दान सोलंगी की इस रिपोर्ट में। कोटरी जो सिंध का एक बड़ा सनती मरकज समझा जाता है, आज खुद अपने ही शहरियों के लिए रोजगार की किल्लत बन चुका है।
कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया में दर्जनों फैक्ट्रियां और कारखाने कायम होने के बावजूद मकामी अफराद को नौकरियों से महरूम रखा जा रहा है। कोटरी जोन जो इंडस्ट्रीज के नाम से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। उस बुलबुलरी के अंदर तकरीबन 150 से ज़्यादा जो है मिल्स है, कारखाने, मल्टीनेशनल कंपनियां है। बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे मकामी लोगों को जो है रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बाहर के सूबों से बंदे लेके यहाँ भर्ती किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इन फैक्ट्रियों में मकामी नौजवानों को नज़रअंदाज करते हुए दीगर सूबों से अफराद को भर्ती किया जा रहा है, जिसके बायस इलाके में बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मकामी राशियों का कहना है कि इंडस्ट्रियल जोन की क़याम इलाके की तरक्की और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए अमल में लाया गया था, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। मकामी नौजवान डिग्रियाँ और हुनर रखने के बावजूद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेबर डिपार्टमेंट और जो इदारे हैं वो उनसे जो है जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उसमें ठेकेदारी निज़ाम आयद करके उधर भी वर्करों की हक तलफी की जा रही है। हम मुसलसल यहाँ के तमाम सियासी समाजी जो भी तंजीम है मुसलसल एहतजाज करती आ रही हैं और यही मुतालबा करती आ रही हैं कि खुदारा इस आवाम पे ऊपर रहम करो और जो ना ये फैक्ट्रियाँ इनके ऊपर जो टैक्सेस जो लगाए गए हैं वो ख़त्म करें, उनको रिलीफ दें ताकि जहाँ पे फैक्ट्रियाँ चलें और आवाम का जो ना गुजर सफर अच्छा हो। ज़राए का ये भी दावा है कि लेबर डिपार्टमेंट और फैक्ट्री इंतजामिया मुबैना तौर पर इस सूरत हाल में एक दूसरे के साथ मिली भगत किए हुए हैं, जिसके बायस मकामी अफराद की हक तलफी जारी है। लेबर एक्ट के तहत 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन किस्मती से यहाँ लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर रिश्वतखोर अपने पेट भरने के चक्कर में जो ना लेबर को ना पीसा जा रहा है। 12-12 घंटे जो ना उनसे काम लिया जाता है और उजरत जो ना उनको ना होने के बराबर दी जाती है। कोटरी डिस्ट्रिक्ट जामशोरो ये सनतकारी के अलावा से जाना पहचाना इलाका है। यहाँ पे 100 की तादाद में मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, दूसरी भी कंपनियाँ हैं। यहाँ पे कंपनियाँ काफ़ी तादाद बंद होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हम तो लेबर डिपार्टमेंट को ये कहेंगे, जो फैक्ट्रियाँ मौजूद चल रही हैं और वर्कर काम कर रहे हैं उनको टाइम से उनकी तनख्वाह भी नहीं दी जाती। 1 महीना काम करते हैं वो अपने पास रखते हैं कि दूसरे महीने की भी 10 से 12 तारीख उनको तनख्वाह दी जाती है। हम आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं, ख़ास तौर पर लेबर डिपार्टमेंट और लेबर सेक्रेटरी और लेबर वज़ीर है उससे मुतालबा करते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जोन को उस पर नज़र रखें और जो ना यहाँ पे जो आवाम में जो बेचैनी है वो शहरियों ने हुकूमत सिंध, ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया में मकामी अफराद के लिए रोज़गार का बाकायदा कोटा मुकर्रर किया जाए और फैक्ट्रियों को पाबंद बनाया जाए कि भर्तियों में सबसे पहले इलाके के नौजवानों को तरजीह दी जाए ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अली मर्दान सोलंकी, एम न्यूज़, जामशोरो। प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। वेलकम बैक। तंगवानी में गहनो शाख पुल की खस्ता हालत ने मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। जगह जगह गहरे गढ़ों के बायस हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। इंतजामिया की खामोशी शहरियों के लिए मजीद तशवीश का बायस बन रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अजीज सबजोई की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तंगवानी को बलोचिस्तान से मिलाने वाली गहनो शाख पुल पर, जहाँ पुल को खस्ता हालत आवाम के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। आप मनाज़र खुद देख सकते हैं कि पुल जगह जगह से टूट चुकी है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये हैं गानो शाख पुल के मनाज़र जो तंगवानी और बलोचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त का एक अहम ज़रिया है, मगर आज यही पुल शहरियों के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका है। पुल की सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस आए रोज़ हादसा पेश आ रहे हैं। मकामी शहरियों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से मरम्मत या तामीरात का कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। ये पुल जो है ना 2011 में डी बलोच कंपनी की तरफ से मेगा प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ था, जब वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम थे, मगर यहाँ की नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से जो है ना ये पुल 15 सालों के अंदर बिल्कुल टूट फूट का शिकार बन चुका है। यहाँ के हादसा जो हैं रोज़ के मामूल बने हुए हैं। हम आला अमलदारों से अपील करते हैं कि खुदारा बड़े हसाने से बचाया जाए। शहरियों के मुताबिक ये पुल न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक के लिए भी इंतहाई अहम है, मगर खस्ता हालत के बायस सफ़र करना मुश्किल और ख़तरनाक बन चुका है। इसको 15-20 साल हो गए हैं कि इसकी मरम्मत नहीं हुई है। ये पुल गानो शाख पुल है, यहाँ से बलूचिस्तान जो है, इसके अलावा तंगवानी के सैकड़ों गाँव हैं जो ये पुल है वो शहर से मिलाती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि गानो शाख पुल की फौरी मरम्मत और तामीर नो को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात ख़त्म हों।
और कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अजीज़ सब्दोई, एम न्यूज़, तंगवानी। सिंध के तीसरे नंबर शहर सखर के बेशतर इलाके टूट फूट का शिकार हैं। महाना करोड़ों रुपए फंड्स होने के बावजूद अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद अली शाह की इस रिपोर्ट में। टूटी फूटी सड़कें, कचरा, गंद और उबले हुए गटर, ये मनाजिर किसी पसमानदा इलाके के नहीं बल्कि सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर की मॉडल यूसी के मनाजिर है। या तो मेयर साहब को मॉडल लफ्ज़ का मतलब पता नहीं, या फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खंडरात का मंजर पेश करने वाली यूसी नो न्यूपिंड को मॉडल का लक़ब दिया गया है। नहीं जी, हमारे पास बल्दियात का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे जो मेयर साहब हैं अरसलान, वो सिर्फ सखर की 3 सड़कों पर काम करते हैं और वो सखर की 3 सड़कों को ही समझते हैं कि मैं इन्हीं का मेयर हूँ। हमारे मोहल्ले या जो भी हमारी यूसीज हैं, हमारी गलियाँ हैं, उन पर कोई भी काम नहीं होता। ये कभी भी एक दिन भी सफा नहीं हुआ है। चलता है, एक दिन तो जाता है बारी, फिर दूसरे दिन से पानी आ जाता है। और ये पानी ये खुद अपने जो बड़े इधर के ये कुछ आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर। सखर म्यूनसिपल को महाना करोड़ों रुपए के फंड्स दिए जाते हैं, जिनके जरिए हर यूनियन कमेटी के चेयरमैन साहिबान को महाना 12 लाख रुपए फराहम किए जाते हैं। इन पैसों का मकसद आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है, लेकिन यूसी नो न्यूपिंड की आवाम तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये मेन इलाका है, हालांकि इतनी आबादी के बावजूद भी यहाँ कोई भी काम काज नहीं होता आ रही। ये हमारे बड़े रहनुमा जो यहाँ के लीडर्स हैं, बड़े हैं, कोई काम नहीं करता, हमें पता है। 18 से 20 साल हो गए हम यहाँ पर से देख रहे हैं, तो ये रास्ता बन ही नहीं रहा है, खराब है। और ये इस रास्ते से कितनी हादसे हुए, रात के गुजरते हैं वो गाड़ी से गिर जाता है, बच्चों के साथ यहाँ पर हवा नहीं है, रास्ता तकलीफ है बहुत। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर की मॉडल टाउन यूसी का ये हाल है, दीगर यूसीज का क्या हाल होगा? कैमरामैन शाजिब जैदी के साथ अली शाह, एम न्यूज़, सखर। नवाबशाह में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त अफसोसनाक है। मुतल्लिका इदारों की खामोशी और नाक़िस निगरानी ने इस खतरनाक अमल को मामूल बना दिया। ना पानी की जांच, ना सब्जियों का मुआयना, अवाम को जहर खिलाया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। इस हवाले से मजीद देखते हैं तसव्वुर हसन सदीकी की इस रिपोर्ट में। सरसब्ज नजर आने वाली सब्जियां दर हकीकत एक खामोश जहर हैं। शहर के अतराफ नालियों और सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है, जो इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। ये गंदा पानी खतरनाक जरासीम, केमिकल और भारी धातुओं से भरा होता है। जब इस पानी से सब्जी उगाई जाती हैं तो ये जहर बराह रास्त हमारी प्लेट तक जा पहुंचता है। इस पर डॉक्टरों और अवामुन्नास का क्या कहना है, आइए मालूम करते हैं। जी, गंदा पानी तो है ही मुज़र सेहत। जो सब्जियां गंदे पानी से काश्त की जा रही हैं, ये इंसानी जानों के लिए एक वबाल बन चुका है। जिस तरीके से हम देखते हैं डायरिया जो है बिल्कुल कॉमन है। हम सब्जियां खाने के बाद अक्सर लोग जो है बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा टाइफाइड जो है बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तान के अंदर। आए दिन हम देखते हैं कि मरीज़ों को टाइफाइड बार बार पॉजिटिव आता है और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहलाया जा रहा है। ये क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजूहात यही है कि गंदा पानी और गंदे पानी में काश्त की हुई सब्जियां, इसके अलावा बच्चों और बड़ों के अंदर जो है क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है और मुख्तलिफ बीमारियां इससे जन्म ले रही हैं। स्किन की बीमारियां हैं और लगातार ये चीज़ें खाने से कैंसर जैसी बीमारियां वजूद में आ रही हैं। बिल्कुल सर, अभी तो ये कि पहले भिंडी जो है वो गर्मियों में आती थी, अब तो सर्दियों में भी मिलना ये शुरू हो गई है। और अब गरीब इंसान की तो मजबूरी है सब्ज़ी ख़रीदना, और जो गंदे पानी से नवाबशाह के अंदर काश्त हो रही हैं सब्जियां, उनकी वजह से मुख्तलिफ अमराज इंसानों में फैल रहे हैं। तो हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि फिलफौर इस पर एक्शन लिया जाए। नवाबशाह में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त के बारे में हमने डॉक्टरों से भी बात की। उनका कहना भी यही था कि मुख्तलिफ अमराज इसकी वजह से जो ना फैल रहे हैं। कैमरामैन सैयद रऊफ अहमद के हमरा, तसव्वुर हसन सिद्दीकी, एम न्यूज़, शहीद बेनज़ीराबाद, डिवीज़न हेडक्वार्टर नवाबशाह। डस्का में सर्दी की शिद्दत के साथ ही शहरी सस्ती चीज़ों की उम्मीद लिए लंडा बाजार पहुंचे, मगर यहाँ कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, जिससे गरीब तबका शदीद परेशानी का शिकार नजर आ रहा है। तफसीलात जानते हैं डस्का से चौधरी नईम अख्तर की इस रिपोर्ट में।
डस्का में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही जहां शहरियों ने सस्ती चीज़ों के हसूल के लिए लंडा बाज़ारों का रुख किया, वहीं उन्हें शदीद महंगाई का सामना करना पड़ा। लंडा बाज़ार, जो हमेशा गरीब और मतवसत तबके के लिए सहारा समझा जाता था, इस साल कीमतों के बेतहाशा इजाफे के बायस आवाम की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। पिछले साल 200 से 300 रुपये में दस्तयाब स्वेटर इस साल 800 रुपये से 1000 में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि 500 तक मिलने वाली जैकेट्स की कीमतें 1500 से 2000 रुपये तक पहुंच चुकी हैं। इसी तरह लॉन्ग कोट्स की कीमतें 3 से 5000 रुपये तक जा पहुंची हैं, जिसने गरीब आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि सर्दी से बचाव के लिए सस्ती खरीदारी अब एक ख्वाब बनकर रह गई है और महंगाई ने हर तबके को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। साल हम ना आए थे तो बहुत सस्ती चीज़ें थी, शहद की आए तो बहुत महंगी चीज में लंडे में जो 300-400 रुपए की बिकती थी अभी 1000-1200 की बिक रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम लंडा बाजार, जो कभी सर्दियों में गरीब आवाम के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थे, अब महंगाई की वजह से अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं और गरीब आवाम इस खरीदारी से महरूम होते नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी नईम अख्तर वरिया, एम न्यूज़, डस्का। ओकाड़ा का वाहिद चिड़ियाघर गुज़िश्ता 15 साल से सिर्फ एक नाम की हद तक मौजूद है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद यहाँ आज तक एक भी जानवर नहीं लाया जा सका। खाली पिंजरे, अधूरी बाड़ें और सुनसान रास्ते इस सरकारी मंसूबे की नाकामी की खामोश गवाही देते हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ओकाड़ा से मोहम्मद रमजान अपनी इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानब से 28 एकड़ रकबे पर चिड़ियाघर की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया, जिसका मकसद शहरियों को तफरीही सहूलियात फराहम करना और जंगली हयात की अफजाइश को फ़रोग देना था। मंसूबा कई साल केवल शुरू किया गया, इमारतें भी मुकम्मल हो चुकी, लेकिन चिड़ियाघर में ताहाल कोई जानवर नहीं लाया जा सका। साढ़े को चिड़ियाघर बनया है 15 साल हो गए हैं, इतने ना कोई जानवर ना कोई चीज़, पिंजरे ला देने, पिंजरे नशई ला लू के लै जाते ने, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ नहीं होएगा। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ गौरमेंट की अपील है कि चिड़िया घर जल्द तो जल्द तमीर किया जाए, बनाया जाए या ख्याल किया जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि चिड़ियाघर की अदम तकमील ज़िले इंतजामिया और मुतलका अदारों की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि चिड़ियाघर को जल्द अज जल्द फाल किया जाए ताकि ये मंसूबा महज कागजों तक महदूद न रहे। कैमरामैन राना दानिश के साथ मोहम्मद रमजान, एम न्यूज़, ओकाड़ा। जिला घोटकी की तहसील ओबाड़ो में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। नाकारा सीवरेज निज़ाम के बायस शहर भर में जगह जगह गंदा पानी फैलना मामूल बन चुका, जबकि सफाई के नाकिस इंतजामात के सबब शहर भर में गंदगी के अंबार लग चुके हैं। मजीद देखते हैं ओबाड़ो से सोमार खान की इस रिपोर्ट में। ओबाड़ो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी और गंदगी के अंबार गलियों और बाजारों में जमा रहते हैं, जिसके बायस रोजमर्रा मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। शहरियों को ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियों जैसे मसाइल का सामना है। ओबाड़ो का सीवरेज सिस्टम तकरीबन 50 साल कबल तामीर किया गया था। उस वक्त शहर की आबादी कम थी, मगर वक्त गुजरने के साथ आबादी में कई गुना इजाफा हो चुका है, जबकि सीवरेज का निज़ाम आज भी पुराना और महदूद सलाहियत का हामिल है। आबादी में इजाफे के बाद सीवरेज सिस्टम पर दबाव बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आए रोज सीवरेज का पानी शहर को तालाब में तब्दील कर देता है। नालियां उबल पड़ती हैं और गंदा पानी गलियों में फैल जाता है। उबाड़े शहर का मेन बाजार है मिलाद चौक, यहाँ पर रोज का मामूल बन गया ये पानी बनना। हमारी चेयरमैन जाम हसन खान से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके ये जो 15 साल से ड्रेन सिस्टम खराब है, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, आप इस पे नजर करम करें, क्योंकि हम कारोबारी जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, जितनी भी दुकानें हैं, वो सब तंग आ चुके हैं। कोई किराया नहीं दे पा रहा है अपने दुकानों का, कोई मजदूरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, किसी दूध वाले के पैसे अगर रह जाते हैं हम उसको पैसे नहीं दे पा रहे हैं। बराए मेहरबानी करके हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ड्रेन सिस्टम को सही किया जाए। हमारी डीसी से एसी से भी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके हमारे उबाड़े शहर में ये ड्रेन सिस्टम का नाकारा सिस्टम खराब हुआ है, बराए मेहरबानी करके इस पे नजर करम की। हमारे उबाड़ों में जो मुसलसल ये नालियों का जो गंदा पानी है, डेली की बुनियाद पर जो सुबह 9 बजे आने के बाद
शाम 4-5 बजे तक ये जाता है। इस नाली के गंदे पानी की वजह से जो हम कारोबारी हजरात परेशान हैं, लाखों रुपए हमारे जो किराए हैं, लाखों रुपए हज़ारों रुपए हमारे अखराजात हैं, हमारे मुलाजमों की जो दिहाड़ियाँ हैं वो हमें जेब से भरना पड़ रही हैं। हम इन नाली के गंदे पानी के जो आज़ार से मुकम्मल तौर पर अब तंग हो चुके हैं। हम टाउन चेयरमैन से, डीसी साहब से, हमारे इलाके के जो मौजूदा एमपी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर करके, इल्तजा कर करके उनसे थक गए हैं कि मेहरबानी करके आप इन नाली के गंदे पानी का नोटिस लें। लेकिन हमारी किसी भी बात पर कोई भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। हम जो गरीब आवाम है जिन्होंने 50-60 हज़ार वोट देकर हमारे जो मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, जो हमारे टाउन चेयरमैन हैं, उनको जो इतने आला ओहदों पर फाइज किया है, फाइज करने का हमें नतीजा ये मिला है कि आज हमें नाली के गंदे पानी के आज़ार में हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। हमें अपने कारोबार तबाह करने पड़ रहे हैं। हमें अपने जो दुकान है, हमें जो अपने ज़ाती अखराजात हैं, हम उनसे परेशान हैं। हम मेहरबानी करके डीसी साहब से ये अपील करेंगे कि अब रिक्वेस्ट के अलावा आप इस चीज़ का नोटिस लें। हमारे उबाड़ो शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, हमारे उबाड़ो शहर का जो निकालासी का जो सिस्टम है, उस पर मेहरबानी करके अमल लें। इस नाली के गंदे पानी से, इससे होने वाली मुख्तलिफ गंदी बीमारियों से हमारी जान छुड़वाई जाए, हमें इस आज़ार से आज़ाद करवाया जाए। जबकि तहसील इंतजामिया शहर की सफाई के लिए भी कोई इकदामात नहीं उठा रही है। शहर में कायम होने वाली गैर कानूनी हाउसिंग का सीवरेज पानी भी इसी पुराने सीवरेज सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया है, जिसके बायस निजाम पर दबाव मजीद बढ़ गया है। सीवरेज के पाइप पुराने, तंग और खस्ता हाल हो चुके हैं, जो अपनी बर्दाश्त से ज्यादा पानी आने पर कई मकामात से फट चुके हैं। सीवरेज का गंदा पानी जमीन में जज़ब हो रहा है, जिससे ज़ेरे जमीन पानी भी आलूदा हो रहा है। सीवरेज का गंदा पानी बगैर फिल्ट्रेशन के करीबी तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिससे ज़ेरे जमीन पानी की शफाफियत मुतासर हो रही है और माहौल पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। ये हमारा बड़ा शहर है, मेन बाजार है सर। ये पानी का यहाँ पे जो मामूल बन गया है, डेली का, एक दिन का नहीं है, हफ्ता हफ्ता पानी इधर रहता है। एक मजदूर आदमी है, रेडी वाले हैं, जुत्ती पालशार महंग वाले, हिंदू विचार भी, वो किधर जाए, उनको कौन ये देगा। हम तो इंतजाम रोज रोज बोल बोल के थक गए। ये बेरे बने बेटे कानों से पता नहीं क्या है, अंधे हो, मैं तो बोलते अंधे हो गए, इनको नजर आवाम नहीं आती। ये गरीब लोग इनको नजर नहीं आते। इलेक्शन के टाइम तो ये आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें वोट दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये इतने करोड़ रुपए का बजट आता है, ये कहाँ करते हैं। ये अगर थोड़ा सा भी ये बजट इसमें ये कर देवे तो ये आवाम इतनी तंग ना हो जाए। हमारे बच्चे स्कूल के, वो भी मैजार है, ये सामने में मेन बाजार है, इसके सामने मस्जिद है, हमारे मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे ये गंदे पानी में कहाँ जाए सर। ये तो हमारी हालत है। हमारे कानूनदार जो कोई साइंसदान है, ये अंधे होके बैठे, मैं तो बोलता अंधे होके बैठे। खुदा के नाम पे हम कहते हैं, अपील करते हैं कि हमारा कुछ ये आवाम का कुछ सोचे, ये करे, मेहरबानी आपकी बड़ी होगी। डीसी साहब से, हम तो जज साहब से, घोट की जिला जज साहब से ये अपील करेंगे। हम किसको जाके दाद फरियाद करें, हम किसके पास जाएं, कौन सा ऐसा आला मकाम जाके किसका दरवाजा खड़काएं जिसकी यहाँ सुनवाई होगी। यहाँ तो सब गूंगे, बहरे और अंधे पैदा हो गए हैं, जो कोई भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ की इंतजामिया भी गूंगी बहरी हो गई है और यहाँ के जो आला अकाम है वो भी गूंगे बहरे हो गए हैं। हम तो कह के चीख के पुकार के थक गए हैं। खुदारा हमारी कोई सुनवाई की जाए, हम गरीब आदमी अपना रोजगार करें या इधर रोजमर्रा पे ये इधर की तकलीफ बर्दाश्त करें। अब ये गरीब बेचारा रेडी वाला है, सारा दिन चावल छोले बनाता है, उसके 10,000 रुपए के चावल वजी खराब हो गए। अब इससे पूछे इसके दिल पे क्या बीते। इसी गंदे पानी से शहर के करीब सब्जियां भी काश्त की जा रही हैं, जो बाजारों में सरेआम फरोख्त हो रही हैं, जिनके इस्तेमाल से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं। करोड़ों रुपए माहाना बजट रखने वाली टाउन कमेटी के बावजूद उबोड़ो का सीवरेज निजाम बदस्तूर खस्ता हाली का शिकार है, जबकि शहर भर में गंदा पानी, गंदगी और कचरा फैलना मामूल बन चुका है। उबोड़ो में नाकारा सीवरेज सिस्टम और नामुकम्मल सफाई के इंतजामात शहरियों के लिए एक मुस्तकिल मसला बन चुका है, जो सेहत, माहौल और रोजमर्रा जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सुमार खान शर, एम न्यूज, उबाड़ो। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एम न्यूज, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।